तो बहुत बहुत सारी जो संस्थाएँ हैं, बहुत सारी जो एनजीओज़ है, वो राइट। इतने अलग-अलग लेवल पे काम करती है और हमको पता ही नहीं चलता कि लोग किस प्रकार का काम करते हैं और वहाँ से जो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी क्या कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो गई, आपने इन्विटेशन दिया और विज़िट करने का हमको चांस मिला। तो हमारी भी एक संवाद सेतु प्रतिष्ठान नाम की संस्था है। हम लोग टीनेजर्स लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स लीड करते हैं। वैसा देखें तो केजी टू पीजी सभी के लिए वर्कशॉप्स लीड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये। स्कूल-स्कूल में जाके करते हैं हम लोग। तो हमारा एक शेड्यूल है कि साल में एक बार हम ऐसी संस्था को विज़िट करते हैं कि जहाँ पे ऐसा काम चलता है। तो कल जो वहाँ पे 2-3 संस्था थी कि वहाँ पे हमने ऑलरेडी विज़िट किया था और उनसे मिलके इतनी खुशी हो गई कि फिर से उनसे बात करने का एक अलग लेवल का मौका मिल गया। सो थैंक यू सो मच नीलेश कि अलग-अलग 21 एनजीओज़ को मिलने का मौका मिला। उनका क्या काम है, वो किस प्रकार का काम करते हैं और उनको क्या-क्या तकलीफ़ें होती है, ये सब जानने को मिला। सो थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। या थैंक रोहित। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली हमारे ये जो लिसनिंग क्लब है उसमें लिसनिंग तो हुई है हमारी, बट उसके साथ बाकी के स्किल्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हमें जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी हमारा डेवलप हो गया। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स फॉर इट। सुपर सुपर रोहित, बहुत बहुत बधाई हो। या किशोर जी। किशोर जी। हाँ सर, एक लिसनिंग पे एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, आपकी परमिशन है तो। कितना समय लगेगा? 3 मिनट लगेंगे। अच्छा, थोड़ा लंबा है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम मौका देता हूँ। नहीं, वो कल के सब्जेक्ट से रिलेटेड था, इसलिए मैं सोचा था कल ही बताऊं। मैं हैंड भी रेज किया था, लेकिन कम टाइम हो गया था कल, तो मैं सोचता हूँ आज अगर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, कीजिए, लेकिन शॉर्ट में करना क्योंकि आज का बिल्कुल बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ मैं। हम्म। टोयोटा का ही स्टोरी है। टोयोटा का एक मॉडल है, उसका नाम है लैंड क्रूजर। वो एक शख्स ने खरीदा एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। 1 महीना चला गया। 1 महीने के बाद में उसने उनके कस्टमर केयर को फोन किया और उनको बताया कि आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। बोले क्या प्रॉब्लम है? तो बोले जब हमारे डाइनिंग टेबल में डिनर में हम डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा आइसक्रीम खाना है, और जब मैं वो गाड़ी लेके आइसक्रीम लेने जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिस दिन मैं वैनिला आइसक्रीम खरीदता हूँ उस दिन गाड़ी बंद हो जाती है। वेरी फनी। ऐसा कोई किसी इसको बोलेगा तो वो कंपनी क्या करेगी? तो इंजीनियर बोले ठीक है, हम कब आए? तो कल आते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, कल नहीं आइए आप, क्योंकि हमारा डिनर पे डिसाइड होता है कि कौन सा आइसक्रीम खाना है। तो हम तो वो डिनर जब करेंगे तभी पता चलेगा कि हम कौन सा आइसक्रीम खाने वाले हैं। तो उन्होंने एक दिन बताया कि आज हम आइसक्रीम वैनिला खाने वाले हैं। टोयोटा के इंजीनियर्स आए, रात में उनके साथ गए और पता चला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि जब वो दूसरा कोई इसेंस का आइसक्रीम लेते हैं तो वो सेलेक्ट करके लेने में उनको टाइम लगता है। वेरएज वैनिला तो एक कॉमन है, वो ऑर्डर दिया तो इमीडिएटली मिल जाता है। तो ये जो है ये स्टार्टर का प्रॉब्लम था कि स्टार्टर में वो स्टार्टर ठंडा होने के पहले अगर स्टार्ट करने जाए तो वो स्टार्ट नहीं होता है। टोयोटा के आदमी ने 15 दिन 15 बार वहां जाके वो इन्वेस्टिगेट किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। क्या बात है, अफलातून है, अफलातून है, अनबिलीवेबल है। वो ऑफिसर की कमाल है कि जिसने इतना सुना।
अदरवाइज हमारे यहाँ का कोई टोयोटा डीलर होता तो बोलता था, ए भाई निकल यहाँ से। थैंक यू किशोर जी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच। या डॉक्टर राजू पटेल, आप कुछ कह रहे थे? कल मैं मानुष की फाउंडेशन गया था सर। हम्म। तो वहां पर जाने के बाद में जब मतलब दिल भर कर आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि कुछ एड्स वाले बच्चे थे, तो उनको भी HIV पॉजिटिव जो बोले बच्चे थे, तो उनको भी मतलब जीने का तो कोई समाज में ये नहीं रहता। तो वो बच्चों को भी वो लोग जब संभाल रहे थे और उनको आगे का एजुकेशन दे रहे थे, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ से नहीं तो हायर एजुकेशन में मतलब अ, अपना MBA वगैरह करा रहे थे, तो देखकर बहुत अलग से लग रहा था। और अपने दोस्त गजरे अपने संतोष का और बहुत सारे लोगों का देखा तो बहुत मतलब अलग सा फील हुआ, क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं क्या बहुत कुछ करना चाहते। ग्रेट ग्रेट, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन एक NGO है, मानुष की फाउंडेशन, जिन्होंने 21 NGO को इकट्ठा लाया था, और उन लोगों का मानवता के लिए जो सहयोग है, योगदान है, मतलब इतना बड़ा काम कोई कर सकता है ऐसा भरोसा ही नहीं कर सकते, इतना अच्छा काम था। और कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, और उसके बावजूद भी इतना अच्छा काम कर रहे थे लोग। थैंक यू। मैं अभी आज बात करना चाहता हूँ, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था जो लेट ज्वाइन हुए इस लिसनिंग क्लब में, या जिन्होंने कभी सुना नहीं था, और जिन्होंने पहले भी सुना है उनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो उस 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 टेक्नोलॉजी का नाम था, लिख लीजिए, वो टेक्नोलॉजी है डस्टबिन टेक्नोलॉजी। लिसनिंग में है डस्टबिन टेक्नोलॉजी। डस्टबिन मतलब समझते हैं आप? कचरे का पात्र। यस सर। यस मतलब सर। डस्टबिन मतलब आप हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता डस्टबिन को। कूड़ादान। कूड़ादान, कचरा कुंडी। कचरा जिसमें कुंडी। जरूरत नहीं होती वो चीजें हम डाल देते जो जो घर में हम रखते हैं डस्टबिन। तो बहुत बार जो लेट लोग ज्वाइन हुए वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था, कभी कोई बोलता था डस्टबिन टेक्नोलॉजी क्या है। तो डस्टबिन टेक्नोलॉजी लिसनिंग में ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग लाइफ में आते रहते हैं, और वो कुछ भी डस्टबिन जैसे डाल के चले जाते हैं। मतलब कोई आएगा बोलेगा, ये क्या पागल जैसे आप काम कर रहे हो, तुम्हारे को अक्ल नहीं है इतनी। कोई आएगा, ये रोज क्या सवेरे 9 बजे लगा के रखा है आप लोगों ने, मतलब आपको खुद को समझ में नहीं आता क्या सुनना, जो सुनने के लिए तुम्हारे को लिसनिंग क्लब करने की नौबत आ गई। या कोई आएगा, इतना करके भी तुम में कोई अंतर नहीं आया है, तुम्हारा भेजे में कुछ जाता ही नहीं है। ऐसे ताने मारने वाले या गलत बोलने वाले हमारे जिंदगी में कितने लोग होते हैं? बहुत सारे लोग सर। हैं। बहुत 99%। सारे। सभी लोग। और इनकी खासियत क्या होती है? सिर्फ गलतियां याद रखना। ये कभी आपने क्या अच्छा किया है याद कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते। नहीं सर। राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो समस्या ये है कि हम क्या सोचते हैं कि ये निगेटिव लोग हैं और निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। हम बोलते हैं हमें किसी से दूर रहने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इंसान के साथ रह सकते हो, कितना भी निगेटिव इंसान के साथ रह सकते हो, किसी भी इंसान के साथ। उसको निगेटिव लेबल करने के बजाय, जब हम किसी को निगेटिव लेबल करते हैं तो हम इंस्टेंटली निगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अगर किसी को निगेटिव कहा तो निगेटिव हुआ कौन? मैं खुद ही, सबसे पहले। हाँ, यस। तो हम किसी को निगेटिव नहीं बोल सकते। भगवान ने दिया हुआ हर इंसान है, ये गिफ्ट है, हम ऐसा किसी को भी नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो अपने पास है क्या? तो अपने पास सबसे अच्छा शास्त्र है डस्टबिन टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा, आपने वही बात क्यों ली, दूसरी बातें क्यों नहीं ली? ये क्वेश्चन आपको पूछते आना चाहिए।
अगर आप वो बातें संभाल के रख रहे हो, समझ के रख रहे हो, तो एक्चुअली उसने कहा, संभाला किसने? हमने संभाला हमने। आपने। हमने तो हमने अगर 5 साल पहले मौसी ने बोला था कि तुझे अक्ल नहीं है, तो डस्टबिन होता क्या है? डस्टबिन में अगले दिन जैसे ही कचरा वाला आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ये कचरा लेकर जा। आप में से कोई ऐसा है जो 5 साल 6 साल कचरा संभाल के रखता है डस्टबिन के अंदर? नहीं नहीं सर नहीं। कभी नहीं नहीं। क्यों? नो वन वाई? नो क्यों नहीं संभालते? क्योंकि बदबू आती है गंदगी सामने से रहती गंदगी फैलती है। नहीं बदबू आएगी, बीमारियां होगी, बहुत गंदा होगा ना। उसी तरह से जब आप दिमाग में ये चीजें संभाल के रखते हो तो आपके मुंह से बदबू आना चालू हो जाती है। राइट आई विल रिपीट। जब आप दिमाग में संभालते हो तो आपके मुंह से बदबू आना चालू हो जाती है। और हर इंसान की एक फितरत होती है कि वो कुछ चीजें संभाल के रखता है। और ये जो लोग चीजें संभाल के रखते हैं उन्हें नहीं पता चलता कि हमने संभाल के रखी है। उन्हें ऐसा लगता है ये तो मेरे साथ हुआ है ना मेरे साथ। हाँ, लेकिन संभाल के रखने की क्या जरूरत है? आपने डस्टबिन में की तो कोई चीज संभाली नहीं। जो दुनिया का सबसे कीमती चीज है वो है अपना यहाँ का पोर्शन, ब्रेन। अब इसमें गंदगी संभालना हमें वैसा देखा जाए तो वर्थ नहीं है। इसको और एक थोड़े छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो, आपके पास कोई प्लॉट है या मकान है या फ्लैट है, किसी को फ्री में दे देंगे क्या आप? नहीं। नो नो नहीं। अगर उसकी कीमत 50 करोड़ है तो फ्री में देंगे क्या? चलो आ जाओ यहाँ पे रहो, जितने साल तक रहना है रहो, और कब्जा करना है तो कर लो। हाँ या नो नो? बिल्कुल नहीं। तो हम, अगर किसी ने जो कहा उस उसको कब्जा करने के लिए दे रहे हैं, भाई तू कुछ भी बोल, मैं संभाल के रखूंगा, मेरे प्लॉट का कुछ हिस्सा तू संभाल ले। मेरे सास ने ऐसा कहा था, मेरे अंकल ने ऐसा कहा था, मेरे पूर्वजों ने ऐसा कहा था, मेरे रिश्तेदारों ने ये कहा था, मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा कहा था। ये जो हमारा कहा था है ना, ऐसा आप लोगों ने कितने लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये ऐसे है वो वैसे है। यस, नो? यस और सर हमें पता है कि हम लोग ये संभाल के रख रहे हैं। जब हम संभाल के रखते हैं तो हम बहुत बहुत मुंह से बदबू फेंकते हैं। साथ ही में आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे परसों की बात है, बहुत गुस्सा आया। तो मेरे बच्चों ने बोला यार इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो पापा? तो एक दिन तक मेरा गुस्सा कुछ चीजों की वजह से चला। लेकिन अगर वो गुस्सा अगर 1 साल चल जाता था तो दिमाग खराब हो जाता सब परेशान हो जाते हैं। जब भी बदबू देता है जब भी मैं रिलेशनशिप स्पॉइल होते थे। बॉयल होते थे, और जब भी मैं मुंह खोलता था बदबू आती थी मेरे मुंह से। क्योंकि लोग है ना, अच्छा बोलना सीखना चाहते हैं, अच्छा कन्विंस करना सीखना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उसके लिए आपको कौन सी चीजें संभाल के नहीं रखनी चाहिए। जो आया उसको डस्टबिन में जाने देना चाहिए। अभी इसका और थोड़ा यूनिक चीज बताता हूँ डस्टबिन की। रेडी फॉर द अच्छी चीज? यस, नो? यस ये सर हजम यस सर। टफ है, यस सर यस सर टफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत ही अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा। आपने अखरोट खाए, आपने बादाम खाए, आपने काजू किशमिश खाए, बहुत अच्छा अच्छा चीजें खाई। तो भी उसकी जो कैरी बैग होती है, या अखरोट का टर्फल होता है, या सीताफल का ऊपर का टर्फल होता है, आप लोग उसको संभाल के रखते हो, बहुत मीठा था इसलिए, या उसको भी डस्टबिन में डाल दे? डस्टबिन में डाल देते डस्टबिन में डालते। नेचुरली डस्टबिन में डालते हो। उसी तरह हमारे अच्छे मेमोरीज को भी डस्टबिन में डालते आना चाहिए।
क्योंकि हम अच्छे मेमोरीज को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा कंपैरिजन मोड चालू हो जाता है। उस वक्त बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। उस वक्त बहुत मजा आता था, अभी अच्छा नहीं है। मुझे कई लोग मिलते हैं, अपन लोग कितना 2014 में मजा करते थे, मतलब 2024 नर्क हो गया है अभी इनके लिए। वो कुल्लू मनाली गए थे तो बहुत ही अच्छा था, अपने शहर में तो पेड़ ही नहीं है। मतलब हम लोग अच्छे मेमोरीज के साथ अभी के करंट खराब मेमोरीज को कंपेयर करते रहते हैं। अब जब हम अच्छे मेमोरीज को याद करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अच्छी मेमोरीज याद रहनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन उसके साथ आप कितना समय बिता रहे हो और कितना उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके से कितना कंपैरिजन बन रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, हमारे वक्त है ना शादियां में ऐसे तकलीफ ही नहीं थी, आजकल बहुत तकलीफ बढ़ गई। तो आपने क्या किया, पुराने मेमोरीज को याद किया। जो सामने बैठा है उसको क्या लगेगा, अरे यार वापिस ये 25 साल पुराना चालू हो गया है, ये घुस गया अभी ये आधा घंटा छोड़ते नहीं हूँ। तो तुरंत क्या बोलते हैं, हाँ मैं आता हूँ, बहुत काम है अभी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके। उनका नमस्ते करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप पूरे मेमोरीज को याद करते हो। ये लिसनिंग क्लब है, इसके अंदर मैं पिछले 25 साल के मेरे सक्सेस स्टोरी सुनते बैठता, तो आप लोगों को अच्छा लग सकता था, लेकिन आप बोलते थे मैं क्या करूं इसका। सक्सेस स्टोरी कहाँ पे काम आते हैं, किताब लिखने में सिर्फ, ताकि आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बहुत सारे करोड़ों रुपए मिले। जैसे सीक्रेट किताब लिख दी उसने, पढ़ने वालों की लाइफ में तो कितना सीक्रेट हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लाइफ में 10,000 करोड़ आ गए। हेलो, मैजिक कितने लोगों के लाइफ में हुआ पता नहीं, लेकिन मैजिक लिखने वालों के लाइफ में 10,000 करोड़ रुपए आ गए। यस, यस। तो आपकी पुरानी मेमोरीज किताबों में सिर्फ अच्छी लगती है, बातचीत में बदबू आती है। तो अच्छा है या बुरा है, वो उस दिन हो गया, खत्म। तो जब भी कोई कुछ आज से बुरा बोलेगा, हमारा काम क्या है, डस्टबिन टेक्नोलॉजी, उससे लिया, स्वीकार किया और डस्टबिन में डाल दिया। नहीं तो कल जब हम वहां पे गए, हमने इतना कुछ सुना वहां पे कि कैसे बच्चों को लोग अनाथालय में छोड़ के जाते हैं, किस तरह से HIV एड्स के बच्चों की तकलीफ होती है। अब वो सुन के अगर मेरे दिमाग में बातें बैठ गई, तो 8-15 दिन तो मैं सो नहीं पाऊंगा। अगर बहुत अच्छा हुआ मेरे लाइफ में, मैं अमेरिका जाके आया और जैसे ही हमारे शहर आता हूँ और यहाँ के रोड, यहाँ के काम, ये सब देखता हूँ, तो वापिस कंपैरिजन चालू हो जाता है। अमेरिका में कितना क्लीनलीनेस है, क्या खूबसूरती है, क्या कल्चर है। तो फिर मैं यहाँ का हूँ क्या, यहाँ पर बैठकर। मैंने तो अच्छा देखा ना, लेकिन मैं यहाँ का हूँ क्या फिर उस वक्त। नहीं सर। नहीं, नहीं। क्या है मैं, जहां से आया था। फिर 2-4 लोगों को बोलना पड़ता है, अरे भाई तू आया ही क्यों वापिस, अगर तेरे को इतना ही पसंद आया तो तूने आना ही नहीं चाहिए था। तो आपके अच्छे या बुरे दोनों मेमोरीज को संभाल के नहीं रख सकते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने काजू बादाम को पिछले 45 साल से संभाल के रखा है। नो वे। नो नहीं वे सर। सर, नो वे। कोई नहीं। इतने अच्छे रहते हैं यार, इतने हेल्दी रहते, क्यों नहीं संभाल के रखे। उस दिन के बाद वो सर वो टिकते नहीं है, लॉन्ग उसके लॉन्ग लाइफ टाइम होता है, तक। एक लाइफ फाइल हो होता जाता। है। तो आपने तो वो जैसे टिकते नहीं इतने अच्छे होने के बाद, उसी तरह आपने जितने लोगों पे एहसान किए ना, उसको भी डस्टबिन में डालते आना चाहिए। आप जब एहसानों को याद करते हो, आप आपके दिमाग को खराब करते हो। मैंने इसके लिए ये किया, लोग बोल रहे थे उन्होंने
ऐसा किया, लोग बोलते थे। अरे भाई, लोगों ने याद क्यों रखना चाहिए? तुम याद रखो और तुम्हारे दिमाग को डस्टबिन बनाते बैठो। दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है, दिमाग से बाहर फेंकना है। हमने किया क्योंकि हमारी औकात थी, खत्म हो गई बात। 2 लाख लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया, अरे दिया भाई, खत्म हो गई बात। अभी अचार डाले उसका, दिन गया बात गई। बार 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 याद करके, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, उसको मैंने उस पे इतने एहसान किए, मेरे जैसा तो कोई नहीं। कुछ कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे हैं आजकल। तेरे लिए स्कूल की फीस भरी, तेरे लिए सेक्रीफाइस किया। वो बोलते हैं भाई, गलती हो गई तुम्हारे पास पैदा होके। राइट सर। एक बच्चे ने तो बोल दिया, तो मैं नहीं आया था इनविटेशन देने को आपको। कि मुझे पैदा करो। आप अगर देखेंगे, हम लोग कितने लोगों पे एहसान जताते हैं, कितने लोगों को याद करते हैं कि हमने ये किया। मैं बोलता हूं, अच्छा है, बुरा है, सब डस्टबिन में जाना चाहिए, तो आप रोज नई जिंदगी जी पाएंगे। इसका फाइनली एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं और कंक्लूड करते। अगर मैं आप पे जम से चिल्लाता हूं, बहुत ही जम से आप पे डांटा, मैंने आपको, मैंने कहा, अरे तुझे समझ में नहीं आता है क्या? तू कार है, बुरा नहीं लगेगा आपको। तू चश्मा है, बुरा नहीं लगेगा आपको। तू कागज है क्या, बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा, तेरे इतना बेवकूफ इस धरती पे नहीं है। क्यों बुरा लगा? क्योंकि आप क्लियर है, कागज नहीं है आप। बेवकूफ के बारे में तो आपको भी डाउट ही है ना, इसको भी पता चल गया। राइट सर, तो राइट। आपसे आपसे पूछेंगे ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ भी पूछेंगे तो भी, लोगों ने जो कहा एक डिक्शनरी का शब्द था, उसका मेरा लेना देना कोई है ही नहीं। किसी ने कहा आपसे अच्छा इंसान इस धरती पे नहीं देखा, ये भी डस्टबिन में डालना है। और आपसे बुरा देखा, ये भी डस्टबिन में डालना है। क्योंकि अगर मुझे किसी ने बोला आपसे अच्छा इंसान नहीं देखा, और मुझे घर में उतनी तारीफ नहीं मिली, तो मैं कंपैरिजन करूंगा। देखो, इनको समझ में आ गई बात, मेरे घर वालों को समझ में नहीं आती, मेरे नजदीक वालों को समझ में नहीं आती, मेरे खून के रिश्तेदारों को समझ में नहीं आती मैं कितना अच्छा इंसान हूं। ये राइट। लोग कमीने हैं, ये घटिया लोग हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, बाहर के दुनिया में हमें बहुत तारीफ मिलती है, घर में कोई तारीफ ही नहीं करता। तो घर में जैसे ही तारीफ नहीं होती तो कंपैरिजन चालू होता है, क्योंकि आपने वो मेमोरीज को संभाल के रखा। आप घर में आते ही उसको डस्टबिन में डालकर नहीं आए। तो आज से आपका बिजनेस क्या है? डस्टबिन में डालना अच्छे अच्छा बुरा अच्छे डस्टबिन बुरे अच्छा बुरा सब कौन सी भी सब डस्टबिन में डाल। प्रेजेंट में रहना, एग्जैक्टली, प्रेजेंट मोमेंट में डस्टबिन जीना। अच्छा से संभालना। करेक्ट। तो आप इसके बाद कितने भी अच्छे काजू बादाम हो, 50 साल संभालने की जरूरत नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार एक्सपायर हुए, अपने बेटे को बोल के गए, 35 साल मैंने लड़ाई की तेरे अंकल से, मैं कोर्ट केस जीत नहीं पाया, बेटा ध्यान रखना, छोड़ना मत उनको। अभी वो पिछले 35 साल से लड़ रहे हैं। 2 पीढ़ियां खत्म। तो आपके साथ जितना भी लाइफ में बुरा हुआ है, सब डस्टबिन में डाल दो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। फुल चिल करो आज। नेचर ही सिखा देता हमें, जो खाते हैं सवेरे फिर निकल जाता है। सर हाँ, कोशिश करके देखेंगे, पॉसिबल तो नहीं लगता क्योंकि भूल पाना इतना आसान नहीं रहता है सब।
बराबर है। किसी किसी को ना डस्टबिन की आदत हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं। पूनम जी ने बहुत अच्छा बोला, सबके लिए, पूनम जी के लिए नहीं, सबके लिए। एक 2 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ, चलेगा? बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जी जी आपने कभी Yes, sir. कभी सुअर देखा है? सुअर, यस सर सुअर यस देखा सर, है सब लोगों ने? देखा है? देखा। नहीं? Yes, sir. उसको सुअर माने सुअर मतलब मराठी में हमारे यहाँ उसको डुक्कर बोलते हैं, अंग्रेजी पिग में होता है, पिग पिग। बोलते हैं। तो ना, गधा बोलते हैं इसको हिंदी तो में। ये जो पिग होते हैं ना, ये पिग पिग सुअर होते हैं, इनको ना कभी भी आप नहलाते हो धुलाते हो, उसके बाद तुरंत वो गटर में जाते हैं, गंदगी में जाके बैठते कीचड़ यस में। यस हैं, कीचड़ में जाके बैठते हैं। तो जब भी आप कुछ अच्छा सुनेंगे, उसके बाद वापस वो मेमोरीज में चले गए, तो आपको समझ में आना चाहिए आप आपको पिछले जन्म में क्या थे। नहीं नहीं सर सर खतरनाक एग्जांपल दे दिया आपने। जबरदस्त है सर, है ना? खतरनाक है सर, सर दिस इज रियली ऑसम। सर, सर, हाँ, डेंजर। सर, वेरी एक नीलेश स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। भाई, ठीक है सर सर, कोशिश करेंगे नो नो नीलेश भाई, नीलेश पिछले मैं जो बोलता हूँ, ये चित्रण कोशिश हमेशा करेंगे याद रहेगा सबको। no no gossiping about others is like taking bath in a dustbin. हाँ, अभी जब भी आपको बुरे मेमोरीज याद आएंगे, वो लेन में आप चले गए और आप, तो आपको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा पिछले जन्म में हम लोग सुअर की जमात थे। अभी तक ये सर, वो पिछले जन्म का भी छोड़ने को तैयार नहीं आप लोग। सर, सर यस छोड़ दिया। अर्चना। सर एक क्वेश्चन है मेरा। तो सर रोज आप फिर कैसे जियो, मतलब ये मान के कि आपको रोज न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है। यस, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब यही है। पुरानी चीजें अच्छी बुरी सब छोड़ दो और रोज आप सोचो कि आप न्यू एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। ये हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी अर्चना। मेरे साथ क्या होता था, हम कम्युनिकेशन कोर्स लीड करके आते थे, बहुत तारीफ करते थे लोग, ऐसे पागल हो जाते थे। मतलब आपको बताऊं, मैंने जितने में जितनी तारीफ से ली होगी भगवान, मतलब मैं सोचता हूँ कि किसी को मिली ईश्वर को नहीं, पता नहीं। और घर पे आने के बाद घर पे बोलते थे लेट क्यों हो गए, ये क्यों हुआ। और फिर मुझे ऐसा लगता था यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर मेरा कोच बोला कि तू सारा अच्छी चीजें घर पे लेके जाता है, वहां पे उसको सिर्फ हस्बैंड चाहिए, तूने दुनिया में क्या किया उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको एक हस्बैंड जो उसको समझे, अंडरस्टैंड करे, प्यार करे, उसके दर्द को समझे। बच्चों को अपना पापा चाहिए, आपने दुनिया में क्या तीर मारा है वो नहीं चाहिए उसको। राइट यस और, सर। यस और उसने जैसे ही बोला ना, बोला लेकिन इतना अच्छा हुआ किया हुआ, बोले वो कुछ नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारे में ना, जैसे कोर्स होता था उसके बाद कोच को फोन करना रहता था, ताकि हमारे दिमाग में जो भूत आ गया है हम बहुत अच्छे हैं, वो पहले जमीन पे लाते थे, फिर घर पे जाने देते थे। अच्छा बनने का टाइम सिर्फ 5 या 10 मिनट रखते थे, ताकि आप वापिस एक बार नॉर्मल इंसान बन सके। बड़ा अच्छा था वो। तो आपको अभी याद रहेगा डस्टबिन टेक्नोलॉजी, एडिशनल। यस एक एक Yes, ऐड sir. करूं। जबरदस्त टूल है। सर, आपने इट्स जो अ वंडरफुल ये टूल। किया अच्छी चीजें भी डस्टबिन में डालने का, वो वाकई में हाईएस्ट स्पिरिचुअल ये है, वैल्यू है। थैंक्स फॉर क्रिएटिंग इट। पहले के जमाने में एक ये प्रोवर्ब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। तो यहाँ दरिया भी एक डस्टबिन के लिए ही बोला होगा शायद। या बिल्कुल नीलेश बिल्कुल। भाई, डस्टबिन में कैसा डालना है थोड़ा बताओ। यानी वो थॉट उसको छोड़ देना है कि क्या करना, समझो गिव अप करना। लेट गो करना, गिव अप नहीं, लेट गो। तो आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, उसको लेट गो करना। उन्होंने जो कहा उसको लेट गो करना, कि उन्होंने कहा वो सच है ऐसा नहीं है। किसी ने बोला बेवकूफ है, तो क्या उसके पास कोई अथॉरिटी है कि वो एग्जैक्ट जजमेंट कर सके, एग्जैक्ट बता सके कि आप ही दुनिया के सबसे बेवकूफ, गधे, कमीने, घटिया इंसान हो?
क्या उसके बातचीत पे इतना भरोसा किया जा सकता है? क्या पूरा विश्व उसका सुन रहा है? क्या 202 कंट्रीज उसके सुन रहे हैं जो उसके बात पे आप इतना भरोसा करेंगे? एक ओपिनियन दे रहा है, उसके मुंह से एक बाफ निकली है, अच्छी या बुरी, खत्म हो गई बात। 10 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी आप जा नहीं रहे हो। Sir, शुक्रिया। कल I से have something. थैंक I यू। have some word. Thank I have you. some word. Thank you, Sir, sir. Very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. thank you.